सो गाइज, सबसे पहले हमें सेटअप करना पड़ेगा टेलविंड का। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे Node.js। सो इधर से जाके आप इसका जो भी रिकमेंडेड इन्होंने वर्जन हो वो यूज़ कर लेना, या फिर चेक कर लेना आपके पास चल कौन सा रहा है वर्जन Node-v से। तो अभी मेरे पास 18.16 है। और इसके अलावा आपको एक VS कोड चाहिए होगा, VS कोड। वो आप इसका code.visualstudio.com से जाके डाउनलोड कर लेना। ये दो चीज़ें चाहिए एंड दैट इज़ ऑल। इनको इंस्टॉल करने के बाद आप tailwindcss.com खोलें और इधर आप देखेंगे तो सेटअप आएगा, गेटिंग स्टार्टेड। हमें इसमें सेटअप देखना है तो इंस्टॉलेशन देखेंगे। अभी हम टेलविंड CLI से जाएंगे, यूजिंग पोस्ट CSS ये बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमें क्विकली जंप करना है, तो जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो अभी हम देख रहे हैं। हालांकि इनका प्लेग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बिल्कुल इमीडिएटली अपने सिस्टम पे कुछ करना ही नहीं है, ब्राउज़र से ही काम करना है, तो आप इधर भी जा सकते हैं। पर ये कम से कम आपको कोई प्रोजेक्ट अपने मशीन पर बनाने के लिए ये तो चाहिए ही होगा मिनिमम इतना। विजुअल कोड खोल लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे जाके npm init कर देंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं नोट पैकेज मैनेजर को। तो पैकेज जेसन हमारे को मिल जाएगा, yes कर देते हैं और ये पैकेज जेसन आ गया। अभी इसमें कोई पैकेज तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से ये पहली कमांड कॉपी कर लेते हैं, npm install as a dependency we are installing tailwind CSS। इसके बाद ये हो रहा है। इस बीच जो सेकंड कमांड है npx tailwind css init, ये आपको कॉन्फ़िग फाइल दे देगी। tailwind की जो कॉन्फ़िगरेशन आपको ये इंस्टॉल हो गया, डिपेंडेंसी 3.3.2 आ गई है। यहाँ पे config tailwind.config.js आ गया। इसके बाद इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो कंपाइल फाइल आएगी वो क्या होगा वो इधर लिखा हुआ है। इसको लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं कंटेंट रो, और बाकी सब चीज़ें सेम है, एम्प्टी हैं, तो इन्हें हम अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एक फाइल बनानी पड़ेगी input.css, जिसमें कुछ बेस कंपोनेंट और यूटिलिटीज टेलविंड से इंपोर्ट करी गई, पर ठीक है ये अभी हम बाद में देख लेंगे। और ये src फोल्डर के अंदर, तो src, और इसके अंदर इसको हम मूव करवा देते हैं। मूव, ये कॉपी कर लिया और पेस्ट और सेव, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। कॉपी करा हमने टर्मिनल। अब ये हमारे को बताएगा कि कौन सी फाइल हमें रीड करनी है और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है आउटपुट फाइल का, और वॉच पे लगा देंगे हम, तो ये वॉच करता रहेगा। तो जब भी हम कोई चेंज करेंगे वो चेंज एकदम रीड हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको रीड भी करना पड़ेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन में output.css फाइल आई है इसको रीड भी करना पड़ेगा। इसके लिए एक index.css बना लेते हैं, index.html बना लेते हैं src में, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना src/index.html। पेस्ट करा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी, एंड वी आर गुड टू गो विद द सेटअप, द बेसिक सेटअप। इसे अगर मैं हटाऊं और ये चल रहा है, इसे ब्रेक कर सकते हैं, पर रहने दो, इसे ब्रेक नहीं करते, अभी स्टार्ट कर देते हैं। आ गया। अब आप जब यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो वो इमीडिएटली 2 एक्सक्लेमेशन आ गए, 3 एक्सक्लेमेशन, हाफ सेकंड का 1 सेकंड का डिले आएगा, क्योंकि वो जो भी आपकी CSS है वो दोबारा से चेंज होने पे नया बिल्ड बनता है उसका, और फिर आउटपुट CSS अपडेट होके आती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी हम यहाँ पे ठीक है, ये बेसिक सा है, और जैसे ये आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। ऐसे कैसे टेक्स्ट रेड दे देते हैं, और वो रेड हो गया। रेड थोड़ा सा लाइट है तो पिंक, रेड, ये हो गया। ऑटो सेव किया हुआ है मैंने, तो अगर आपको ऑटो सेव नहीं है तो यहाँ से कर लें, और अगर नहीं पसंद करते तो एज इट इज चलना दें आप। थैंक यू गाइज। और अगले वीडियो में इसके लिए एक्चुअली में टेलविंड हम स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।